देखिए ये बिहार का विडंबना है कि 9वां पास और 7वां पास उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और मुख्यमंत्री के रेस में हैं। उनके सरकार में अपराध का जो रेट है वो बढ़ जाता है। उनका भरोसा नहीं, उनका सरकार आने से बिहार में स्थिति बद से बदतर होगा। उस समय में तो दिन में अपहरण होता था, मारपीट होता था, जातीय संघर्ष होता था। एफआईआर तो बिल्कुल ही होना चाहिए बिहार की। कुछ नवटोली होटली एरिया में तो दिख भी रहा है, कुछ बांग्लादेशी जो बंगाली भाषा बोलते हैं, पहले नहीं थे, ये 2-3 साल में देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं। अमित शाह ने जो काम किया और होम मिनिस्ट्री ने जो काम किया, चाहे वो कोबरा फोर्स को डाल के हो, जो भी हो, बहुत ही सराहनीय काम है। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और सीआरपीएफ काम कर रही है और होम मिनिस्टर एक्शन ले रहे हैं, तो नक्सल मुक्त भारत की तरफ हम एक कदम बढ़ चुके हैं। और ये बीजेपी तो जाएगा नहीं, बीजेपी तो आएगा। हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा हो। तो विपक्ष इसका मुद्दा बना रही है, क्योंकि विपक्ष के बाद आज आप एक और सत्ता है, कोई धरातल मुद्दा नहीं हो, ना उनके पास नेता है। तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ मधुबनी के युवा जा सकते हैं? देखिए ये बिहार का विडंबना है कि 9वां पास और 7वां पास उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और मुख्यमंत्री के रेस में हैं। भाई साहब हम युवा पीजी या पोस्ट ग्रेजुएट करके जीडीपी जीएनपी पढ़ते हैं, वो 9वां पास बताइए जीडीपी जीएनपी क्या जानेंगे भाई साहब। तो बिहार का विकास एक 9वां पास और 7वां पास कैसे कर सकता है? बात अगर मधुबनी विधानसभा की अगर की जाए तो यहाँ पे हमारे पिछले 10 साल से हमारे विधायक हैं समीर कुमार महासेठ जी, और वो भी कहा जाए तो अपने पिताजी के बदौलत हैं, क्योंकि उनके पिताजी राजकुमार महासेठ हैं, बड़े मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, उन्हीं के बदौलत ये जीत रहे हैं। और काम के स्तर से देखा जाए तो इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, और जहाँ तक हो सके ज़मीन कब्जा, शराब माफिया, इन लोगों को जितना सह हो सकता है उससे ज़्यादा ये सह देते हैं। तो वो तो राजद के नेता हैं, और राजद के जो आला शीर्ष कमान के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि वो इस बार युवाओं का नेतृत्व करेंगे। तो क्या यहाँ पे युवाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया? बात मधुबनी विधानसभा के युवाओं के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया है, और बिहार के युवाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वो आते हैं, भाषण देते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे। आप अभी तक अगर देखिएगा 75 साल के इतिहास में 23 से 24 लाख की सरकारी नौकरी, यहाँ पे सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, और वो आते हैं कहते हैं हर 5 वर्ष में 50 लाख नौकरी देंगे। मतलब जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उन चीज़ों के बातें करके आप युवा को बरगला क्यों रहे? देखिए तेजस्वी यादव लोकतंत्र है, हर नेता अपना पक्ष देते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ बोल तो वो देते हैं 10 लाख नौकरी ये दिया, लेकिन सत्य देख लीजिए वो बोलते कुछ और है, कहते कुछ और है। ग्राफ भी बताता है जब वो सरकार में बीच में नीतीश जी के साथ आए थे, फिर आए थे, उनके सरकार में अपराध का जो रेट है वो बढ़ जाता है। तो युवा जो है तेजस्वी युवा इस बार मुद्दे जो जेन्युइन मुद्दा उठाएगा उनके साथ खड़ा है। प्रशांत किशोर को लेकर क्या आपका? जी प्रशांत किशोर वैसे मुद्दा तो वो जो ज़मीनी हकीकत है वो उठा रहे हैं, लेकिन कहने की बात है, लोकतंत्र में कह तो सब देते हैं। मोदी जी ने भी बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ किया भी है, नीतीश जी भी कहते हैं, तेजस्वी जी भी कहते हैं, प्रशांत किशोर भी कहते हैं एक सशक्त सरकार बने, क्योंकि जब तक हमने देश में देखा जब एक कोलिजन की गवर्नमेंट होती है तो वो उतना अच्छा डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाती है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर की बात किया आपने। अगर बिहार विधानसभा चुनाव से थोड़ा सा इतर हटे तो ऑपरेशन सिंदूर पे पर्सनली आपका राय क्या है? ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है, क्योंकि उसमें जिस मिसाइल्स का या अस्त्र का और शस्त्र का हमने यूज़ किया वो इंडिजीनियस हमारे देश में बना था, जो कि अगर आप डेटा देखें 2014 से पहले नहीं बनता था। और मोदी जी के शासनकाल में ये जितने भी हथियार हैं वो डेवलप हुए और उसका पराक्रम दुनिया ने देखा, और हमारी सेना और उसका शौर्य और ताकत दुनिया ने देखा, और खासकर दुनिया ने हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप देखा, जो कि हम पहले भी कर सकते थे। ऐसा नहीं हमारे पास सामर्थ्य नहीं था, हम 26/11 के बाद भी कर सकते थे, लेकिन इस बार मोदी जी ने जवाब दिया उसकी। हम वो देश को उम्मीद भी मोदी जी से ही थी और उन्होंने इसका ये काम करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर पे आपकी क्या राय है भाई साहब? अच्छी है, क्योंकि देश सशक्त तभी होगा जब ग्लोबली आप उसको पावर दिखाइएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर से मैं खुश हूँ कि मोदी जी ने एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया और नेस्तनाबूद किया। जो जम्मू कश्मीर में जो स्थिति थी उसको ठीक करने में मोदी जी ने काफ़ी सहयोग किया है। SIR का मुद्दा अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जो सर्वे वोटिंग लिस्ट का सर्वे हो रहा है। SIR पे आपका क्या कहना है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, होना तो एकदम चाहिए, क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट है बिहार में आके बसे हुए हैं उनको तो हटना ही चाहिए, क्योंकि वो सरकार बनाने में अब सहयोग दे रहे हैं, सरकार चलाने में सहयोग दे रहे हैं वो इलीगल लोग। तो बेसिकली SIR जो हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो होना चाहिए मेरे हिसाब से, और सही चल रहा है। SIR भरने में भी कोई तकलीफ हुई है क्या आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई है, फ्रेंडली था, कोई ऐसा कोई तकलीफ नहीं हुआ, वो होना चाहिए। जी आप जी SIR की जहाँ पे आपने बात करी है बहुत ही जायज़ मुद्दा है। किसी भी देश को पता होना चाहिए उस देश में नागरिक कौन है या कौन नहीं है। जैसे सरकार ने CA NRC का मुद्दा उठाया, SIR के साथ सरकार को NRC भी करवाना चाहिए और पता होना चाहिए कौन है या कौन नहीं है। आज देश की सबसे बड़ी एक समस्या है वो जनसंख्या विस्फोट की। सरकार को तो कम से कम पता होना चाहिए कौन हमारा देश का नागरिक है और कौन नहीं है, क्योंकि आप मानिए ना मानिए जिस तरह बिहार के कुछ जिलों का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है
बांग्लादेशी है और जहाँ के अलग अलग घुसपैठियों, हमें तो पता होना चाहिए ना हमारे देश में कौन रह रहा है नहीं रह रहा। विपक्ष कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, इससे आप लोगों का मत छीना जा रहा है, तो कुछ ऐसा भी हो रहा है क्या? अगर मत छीना जा रहा है मेरे से, तो मेरे पास, अगर मैं यहाँ का नागरिक हूँ, मेरे पास कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा ना। कोई किसी देश का नागरिक होगा, उसके पास कुछ तो होगा, वो इसने यहाँ से पढ़ाई करी होगी, उसके पास कुछ ज़मीन होगी। ऐसा तो नहीं है किसी के पास कोई नागरिक को कुछ भी नागरिकता नहीं हो। और जहाँ तक विपक्ष का बात है, तो आपने डेटा भी देखा होगा भी आधार में कितनी फर्जीवाड़ा हो रही है। लोग हैं 100 और 125 आधार कार्ड इशू हो रहा है। ये आप किस हद तक आप कैसे जस्टिफाई कर देंगे? राजनीतिक मुद्दे के लिए आप देश हित को नहीं खतरे में रख सकते। देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। आपस में मतभेद हो, लेकिन मनभेद के चक्कर में आप देश को खतरे में नहीं रख। यही राहुल गांधी जब जाते हैं महाराष्ट्र में, जब वो हार जाते हैं, वो कहते हैं 50 लाख 60 लाख एडिशनल वोटर को ऐड किया गया। हर जगह वो हरियाणा में कहते हैं बाहर के वोटर आके वोट डाल दिया गया। जब इसी सुधार के लिए चुनाव आयोग, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जब वो एक कदम ले रही है, तो विपक्ष इसका मुद्दा बना रही है। क्योंकि विपक्ष के बाद आज आप एक और सत्य है, कोई धरातल मुद्दा नहीं है और ना उनके पास नेता है। तो वो कुछ भी मुद्दा बना दो, कुछ भी कर दो, बस हवाबाजी करना है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने विपक्ष में विशेष शस्त्र की मांग की, लेकिन विपक्ष के सांसदों का रवैया आपने देखा होगा, उनके बोल क्या थे। एक मैं सांसद को सुन रहा था, मैं तो आश्चर्य था, वो कैसे सांसद है। वो कह रहे थे आपके सेना, आपके आर्मी, आपके सेना बल, आपके रफेल, मतलब आपके क्या साहब, आप क्या देश के नागरिक नहीं हैं? अच्छा, SIR को लेकर के आप क्या सोचते हैं? SIR के मुद्दे को SIR तो बिल्कुल ही होना चाहिए बिहार के लिए। क्या यहाँ आपको भी लगता है कि यहाँ बाहर से लोग आकर के बस रहे हैं, जो सीमावर्ती जिले हैं उसमें? बिल्कुल, यहाँ पे तो कुछ नवटोली वटोली एरिया में तो दिख भी रहे हैं कुछ बांग्लादेशी जो बंगाली भाषा बोलते हैं। पहले नहीं थे, ये 2-3 साल में देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं। तो इस बयान को और एक्शन को आप किस तरीके से नापते हैं? जी, आपसे बिहार के कुछ जिलों की बात करें तो जहानाबाद, जमुई, गया, हम सुना करते थे आज से 10 साल पहले हर 4 दिन पे एक घटना होती थी नक्सलियों द्वारा। और अब बिहार की क्यों बात करें, आप बस्तर की बात कर दें, झारखंड के क्षेत्र की बात कर दें, आप हर जगह देखिए जो सो कॉल रेड कॉरिडोर था, जिसे नक्सल कॉरिडोर कहा जाता था, वो आज खत्म होने के दायरे पे है। अमित शाह ने जो काम किया और होम मिनिस्ट्री ने जो काम किया, चाहे वो कोबरा फोर्स को डाल के हो, जो भी हो, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और CRPF काम कर रही है और होम मिनिस्टर एक्शन ले रहे हैं, तो नक्सल मुक्त भारत की तरफ हम एक कदम बढ़ चुके हैं। और ये देखिए, अगर तीनों पार्टी का लीजिएगा, जन स्वराज का, राजद का, तो राजद तो काम ही नहीं किया है। वो तो जिसको भी टिकट देगा काम नहीं करने वाला, उसको तो माइंड से लेकर चलिए आप RJD को। कुछ ऐसे हैं लीडर, देखिए NDA में है, शांति व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, ये सब तो है। देखिए, कुछ जो जन समस्या था बिहार में, उसको तो ये लोग संभाले हैं, इसमें नो डाउट, इसके लिए है। लेकिन थोड़ा इन लोगों को टास्क अगर दिया जाए अभी भी, तो सरकार फिर वापस आ सकता है। मतलब NDA आ सकती है, अगर उन्हें थोड़ा सा टाइट किया जाए, आपका कहना है, तो फिर वो काम हो सकता है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि पहले जो हुआ उसके लिए माफ़ कर दीजिए और अब भरोसा कीजिए, तो क्या ऐसा? कोई भरोसे लायक नहीं है उनका भरोसा नहीं। उनका सरकार आने से बिहार में स्थिति बद से बदतर होगा। अच्छा, आप लोग तो उस समय का राज्य देखे होंगे, कैसा था उस समय? उस समय में तो दिन में अपहरण होता था, मारपीट होता था, जातीय संघार होता था। ये थोड़े चेंज होने वाला है। बीजेपी तो जाएगा नहीं, बीजेपी तो आएगा ही। मोदी जी का नेतृत्व आपको कैसा लगा? एकदम बहुत बढ़िया है, स्वच्छ है। हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा हो। उनका कोई योजना है जो आपको धरातल पे दिख रहा है कि चल रहा हो? देखिए, मोदी जी का जो अब नेशनल हाईवे का है, बिजली का है, ये सब तो है, इसमें सुधार हुआ है।